हेलो एवरीवन, दिस इज आयशा। वेलकम टू माय चैनल महाव्या क्लासेस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने काफी कुछ कवर किया था बहुत अच्छे से, और अभी हम सेकंड पार्ट उसका पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं। सो यस, लास्ट मैंने आपको बताया था ऑटोबायोग्राफी थी रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति। अभी उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं 1913 में। 1913 में गदर पार्टी फाउंड हुई, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में फाउंड किया गया इसको, और उसके फाउंडर्स थे लाला हरदयाल, करतार सिंह, अब्दुल हाफिज बरकतुल्ला। ये उसके फाउंडर्स थे। उन्होंने इस पार्टी को फाउंड किया था। फिर आगे आता है 1914 में, ये कोमागाता मारू शिप इंसिडेंट। ये एक शिप इंसिडेंट था बेसिकली। कोमागाता मारू एक शिप का नेम है। उसमें लीडर थे बाबा गुरदीप सिंह, का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक बिजनेसमैन थे, तो ये कनाडा गए थे। इस शिप को इन्होंने हायर किया, कनाडा लेकर गए। उसमें पैसेंजर्स थे 376 लगभग पैसेंजर्स थे। मेजोरिटी में सिख थे उसमें, बाकी हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, बट मेजोरिटी में सिख थे उस पर। तो वहां पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 ही लोगों को अलाउ किया उसमें से कि वहां पर आए। बाकी जो लोग थे उन्होंने शिप पर ही सफर किया। उन्होंने महीनों तक ना उनको खाने के लिए दिया गया, कुछ ना पानी पीने के लिए दिया गया। उन्होंने वहां पर सफर किया, जिसके लिए जो कैनेडियन गवर्नमेंट है अभी तक अपोलोजाइज वो लोग करते हैं उस चीज के लिए, कि बाकी जो लोग हैं ब्रिटिशर्स है वो उनके साइड से तो गलत किया ही जा रहा था इंडियंस के साथ में, इन्होंने भी वो चीज गलत की उस चीज के लिए। फिर आगे देखते हैं 1915 में। 1915 में जो गांधी जी थे वो इंडिया आ गए थे, बिकॉज साउथ अफ्रीका में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 1915 में वो इंडिया आए हैं। गांधी जी कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस द प्रिंस अमंग द पेट्रियोट्स इन 1942। 1942 में गांधी जी ने एक नेम दिया सुभाष चंद्र बोस को। ये लाइन उन्होंने बोली, प्रिंस अमंग द पेट्रियोट्स। विंस्टन चर्चिल कॉल्ड गांधी जी अ हाफ नेक्ड सिटीजन फकीर। जो विंस्टन चर्चिल था उन्होंने गांधी जी को बोला हाफ नेक्ड सिटीजन फकीर। एक टाइटल उनको दिया, एक लाइन। द नेम ऑफ गुरुदेव वॉज गिवन टू टैगोर बाय गांधी जी। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको गुरुदेव ये नाम गांधी जी की तरफ से दिया गया, और जो टैगोर थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा बोला। महात्मा का टाइटल उनको एक तरह से इन्होंने दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी रिटन इन गुजराती लैंग्वेज वो सत्याना प्रयोगो। जो गांधी जी की ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी है उसको गुजराती में लिखा गया है, यानी गांधी जी ने लिखा है उसको गुजराती में। सत्याना प्रयोगो इसका नाम है। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे हु रोज बायोग्राफी ऑफ गांधी जी, जिन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी, जिनका नाम था रोमेन पोलैंड। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि 1922 में लिखी गई थी। गांधी जी ने 1922 में उसको लिखा था जब वो जेल में थे। उसमें डिस्क्राइब किया था उन्होंने अपनी लाइफ को 1869 से लेकर के 1921 तक के, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई ने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, जो कि मदन मोहन मालवीय ने स्टैब्लिश की थी। ये 20 साल तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उसके बाद देखते हैं लखनऊ पैक्ट, जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटिस्ट केम टुगेदर, आल्सो हिंदू एंड मुस्लिम्स गॉट टुगेदर। इसमें क्योंकि जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ऑलरेडी बहुत वीकन हो चुकी थी, बहुत वीक हो चुकी थी। तो ना ही वो कुछ कर पा रही थी, और जो ये मुस्लिम लीग वगैरह जो अदर पार्टी थी वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एटलीस्ट उन्होंने सोचा कि अगर हम एक साथ आ जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ तो कर पाएंगे। तो उसी रीजन से एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स और हिंदू एंड मुस्लिम्स वो सभी एक हो गए कि अभी कुछ तो कर पाए। फिर उसके बाद होम रूल मूवमेंट आया, जो कि जिसमें ये था कि भाई घर का ही राज हो, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का उनको रूल नहीं चाहिए था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने पुणे में अप्रैल में ये मूवमेंट मूवमेंट किया, होम रूल मूवमेंट। उसके बाद जो एनी बेसेंट थी उन्होंने मद्रास में किया सितंबर में। फिर इसी बीच में लाइक 1916 में ही साबरमती आश्रम स्टैब्लिश हुआ। और जो ये एनी बेसेंट थी, इनके दो न्यूज़पेपर्स थे इसी, जो ये मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट, इसी के दौरान इन्होंने वो लॉन्च किए थे, कॉमन और न्यू इंडिया। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर्स उन्होंने लॉन्च किए थे वहां पर। फिर आगे देखते हैं 1917 में मॉन्टेक डिक्लेरेशन, और अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको बोला जाता है। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू इंडियन पीपल, विच मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को ये बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो धीरे धीरे हम आपको दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके वो गवर्नमेंट कंट्रोल हम आपको देंगे। जो कि चीज ठीक नहीं थी। आगे जा करके मे बी वो ना दे, और वो उस तरीके से दिया भी नहीं जा रहा था इंडियंस को वो कंट्रोल। अभी आप देखिएगा जो मॉडरिस्ट थे उन लोगों ने उसको बोला था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। उनको लगा कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा होगा कि हमें धीरे धीरे गवर्नमेंट पे कंट्रोल मिलेगा, बट वो मिला नहीं है। वो मिलेगा धीरे धीरे दिया जाएगा आपको। लेकिन जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इसको बोलो द मॉर्निंग विदाउट सन, जो चीज कि ये चीज हो नहीं सकती है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का कि धीरे धीरे हमको वो गवर्नमेंट का कंट्रोल देंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ।
बेसिकली जो चंपारण आंदोलन था, ये 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। गांधी जी के थ्रू ये किया गया था। जो गांधी जी थे, बिकॉज 1915 में ही गांधी जी इंडिया आए थे। ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक व्यक्ति थे, एक आदमी थे, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया उस चीज के लिए, गांधी जी से बात की। कई बार उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया कि वो लोग वहां पर बहुत परेशान हैं। जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो उनको उनके लैंड पर इंडिगो की खेती के लिए, बेसिकली नील की खेती के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं। उसके बाद जमीन भी बंजर हो जाती है इंडिगो कल्टीवेशन के बाद, तो कोई फायदा नहीं होता है उसका। और तो उस चीज से को लेकर ये लोग बहुत परेशान थे, तो उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया। तो गांधी जी ने उसमें फिर उनकी हेल्प की, वो आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन। ठीक है। फिर 1918 में आता है, जिसमें कि खेड़ा आंदोलन हुआ, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। बेसिकली इसमें जो ये अहमदाबाद मिल थी, इसके जो वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन लोगों से ओवर टाइम कराया जा रहा था, सैलरी उनको नहीं दी जा रही थी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो सैलरी भी उनको नहीं दी जा रही थी। तो वो लोग बहुत परेशान थे उस चीज को लेकर। बीमारियां भी बहुत चल रही थी उस टाइम पर। ठीक है। तो प्लेग की बीमारी उस टाइम पर चल रही थी, तो उस चीज को लेकर वो बहुत परेशान थे। तो वहां पर गांधी जी ने वो खेड़ा आंदोलन किया, स्ट्राइक की, और एक यूनियन बनाई गई जो वर्कर्स के लिए वो यूनियन थी, कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस यूनियन में आकर अपनी प्रॉब्लम बताए, उसको रिजॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। फिर आगे आता है मोन्टेग केन्स फॉल रिफॉर्म्स को, जिसमें डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस। डायरकी मीन्स डबल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट यानी इंडियंस का भी राज हो और जो ये ब्रिटिशर्स हैं इनका भी राज हो, दोनों का रूल हो। ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1919 में ही हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। फिर 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें कि बहुत लोगों की जान गई। जो ये रॉलेक्ट एक्ट था उससे वो लोग, बहुत लोग खुश नहीं थे, प्रोटेस्ट करना था उसके लिए। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स ने वहां पे दिए थे रोलैक्ट एक्ट में, उसके लिए वो खुश नहीं थे। उसके लिए वो मीटिंग रखी गई थी वहां पे। तो एक व्यक्ति थे हंसराज, उन्होंने, जो जनरल डायर थे, ब्रिटिशर्स को वो चीज बताई कि इसके लिए वो मीटिंग रखी गई है। तो जनरल डायर ने बताया कि जब भी वो वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद पता चलना चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे बताना। और उसके बाद वो बाहर से जो बाग था उसको, जो गेट थे, क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, तो उसको बाहर से लॉक कर दिया गया। और फिर वहां पे बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों की जान गई है वहां पे। तो उसी के बाद से, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज हुई, बहुत ही लोग मरे वहां पे, बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग मरे वहां पे, तो बहुत गलत चीज हुई। उसके बाद बहुत चीजें की गई इनके साइड से। जैसे गांधी जी थे, उन्होंने अपना जो टाइटल था केसरी हिंद, उसको गिव अप कर दिया, उनको दे दिया वो टाइटल वापस। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको नाइटहुड का टाइटल जो मिला था उसको उन्होंने वापस कर दिया है। फिर जो शंकरन नायर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर एक हंटर कमीशन बनाई गई, जो इंजरी कमेटी, बेसिकली जो यहाँ पे इतनी इंजरी हुई जलियांवाला बाग मैसेकर में जनरल डायर की तरफ से, उसके लिए वो बनाए गए थे, उसको सजा देने के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया गया उनके साइड से भी। उसको फ्री कर दिया गया, बरी उसको कर दिया गया, और तो और उसको वापस विदेश भेज दिया गया, फौरन उसको भेज दिया गया। कि और उसको, कि क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं था वो उस चीज के बाद, इसलिए उसको वहां पर भेज दिया गया, इनाम भी उसको दिया गया। बाकी उसका जो रिवेंज था, सरदार उधम सिंह थे, इन्होंने वो रिवेंज लिया 1914 में। 13 मार्च 1940 में इन्होंने वो रिवेंज लिया जनरल डायर से। उसको किंगस्टन हॉल में, लंदन में, उसको वहां पे शूट कर दिया। तो वहां पे उन्होंने अपना रिवेंज लिया इसके लिए। फिर रोलेक्ट एक्ट जो था, जिसकी वजह से ये सभी हुआ था, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, यानी कोई पूछना नहीं है किसी से। अगर किसी को भी किसी भी चीज के लिए किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। किसी पर कोई अरेस्ट वारंट हो, यानी कोई इल्जाम हो, किसी की कोई गलती हो या नहीं हो, बिना किसी चीज के उनको जेल में डाल सकता है और ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्रिटिसाइज एट ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया। ठीक है। इट वाज कॉल्ड बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी कोई अपील नहीं है, कोई दलील इसमें नहीं दे सकता है, और कोई वकील उसमें नहीं मिलेगा। यानी कोई भी आपकी गलती हो या नहीं हो, अगर अरेस्ट करना है, ट्रायल करना है, तो वो कर सकते हैं। तो ये था रोलेक्ट एक्ट में, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। जो ये खिलाफत आंदोलन था, इसको सिल्वर सिटी भी बोला जाता है। जो मोहम्मद, यहाँ पे आप देखिए, जो मोहम्मद अली है और शौकत अली है, उन्होंने ये स्टार्ट किया खिलाफत आंदोलन। जो ये टर्की है, टर्की में एक खलीफा का टाइटल था, तो वहां वहां से उसको हटा दिया गया था। बिकॉज खलीफा, जिस तरीके से यहाँ पे किंग है, किंग का अगर कोई टाइटल है, लोग किंग की
रेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरीके से खलीफा की वहां पर रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर उस टाइटल को हटा दिया जाएगा तो किसी चीज के लिए किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगी ना, तो वो रूल करने वाला कौन होगा। उसी तरह से वहां पे वो टाइटल हटा दिया गया, तो उसी वजह से इन्होंने यहाँ पर इंडिया में ये आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। फिर 1920 में जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पास अवे हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फिर उस टाइम पे स्टार्ट किया। बीजे गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके मरने के बाद गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ये गांधी जी के थ्रू लॉन्च हुआ 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ये लॉन्च किया गया, जिसने की बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, जो टाइटल्स उनके पास थे उसको उनको सरेंडर कर दिया। जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की उससे रिजाइन किया गया। फिर 1921 में आता है कि कॉपरेट नहीं करना है। इसमें बेसिकली वो था ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना है। इसके लिए मूवमेंट किया गया था। बहुत अच्छी ग्रिप थी इसकी मूवमेंट की, बहुत यूथ भी, बहुत लोग उससे जुड़े मूवमेंट से, तो बहुत सही वो चल रहा था। फिर आगे आता है 1921 में, बट एंड में गांधी जी ने ही उसको विड्रॉ कर दिया था। फिर आगे आता है 1921 में, जो प्रिंस चार्ल्स था वो इंडिया आया था। ठीक है। ये चार्ल्स है, जो प्रिंस चार्ल्स था वो इंडिया आया था उस टाइम पर। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ एक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद ये 1922 में गोरखपुर यूपी में चोरी चोरा कांड हुआ। बेसिकली क्या था, जो बहुत लोग थे वो एक शराब की दुकान पर वो शराब ले रहे थे, वहां से दारू ले रहे थे। तो उसके बाद कुछ दो पुलिसमैन थे, उन्होंने वहां लोगों को देखा और उन्होंने सोचा ये तो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ, कैरोसिन वगैरह तो नहीं ले रहे हैं यहाँ से, तो उन्होंने वहां पे शूट कर दिया। तो एक आदमी जो था उसको गोली लगी वहां पे। तो जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो लोग थे वहां पे, वो ब्रिटिशर्स के पीछे, आई मीन जो पुलिसमैन थे उनके पीछे पड़ गए वो लोग। तो जो पुलिसमैन थे वो वापस चौकी में चले गए, पुलिस स्टेशन में चले गए। तो जो लोग थे जिनको गोली लगी, जिनमें से एक को गोली लगी थी, उन लोगों ने किया भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, उस वजह से जो पुलिस स्टेशन था उसको उन्होंने जला दिया। जो उनके पास था दारू उनके पास थी, कैरोसिन उनके पास था, उससे वो पुलिस स्टेशन उन्होंने जला दिया। तो वहां पर लगभग 22 पुलिसमैन थे जिनकी जिनकी मौत हो गई इसी वजह से, क्योंकि गांधी जी तो थे, उनको तो वायलेंस चाहिए ही नहीं था, वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसी वजह से, क्योंकि उनको लगा जबकि गलती जो पुलिसमैन थे ब्रिटिशर्स के उनकी साइड से हुई थी, लेकिन उनको लगा कि वायलेंस हो गया हमारी साइड से, तो गांधी जी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था इसको विड्रॉ कर दिया उसी टाइम पर। ठीक है। और उनको जो गांधी जी थे, क्योंकि अंग्रेजों को अभी पता चला कि उनके पुलिसमैन के साथ ऐसा हुआ है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता चला, तो उन्होंने जो ये नेता थे इंडियंस के, उनको जेल में डाल दिया। जो गांधी जी थे उनको भी 6 साल की जेल वहां पे दी गई। 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, यानी जेल उनको सुनाई गई, जेल की सजा। फिर 1923 में आई स्वराज पार्टी। जो ये सी आर दास है उसके प्रेसिडेंट बने, ये स्वराज पार्टी, यानी खुद का ही राज चाहिए उनको, वही पार्टी, उसी के लिए पार्टी बनी है। और उसमें सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू, जिसमें कि उनका मोटो क्या था, उनको बॉयकॉट करना था लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ब्रिटिशर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बॉयकॉट करना। ठीक है। फिर आता है 1924 में, ऐसी बहुत सारी पार्टियां बनी, ऐसी भी 1924 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। ये एक पार्टी बनी जो कि बनाई गई राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने ये पार्टी बनाई। इन्होंने इस पार्टी को फाउंड किया, जो कि बेसिकली काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई 9 अगस्त 1925 को। ये इसलिए हुई क्योंकि जो ये लोग थे, इंडियंस थे, इनके पास उतना पैसा नहीं था, सब कुछ ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। तो अगर उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना है या उनसे लड़ना है तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, हथियारों के लिए बेसिकली पैसा चाहिए। तो एक ट्रेन थी जो काकोरी से जाती थी, जिसपे जो अंग्रेज थे उनके सब एक्सपेंसेस, यानी उनका जो पैसा था वो आता था उस ट्रेन से। तो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की उस ट्रेन को लूटने की। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेंसी वही है, उस ट्रेन को उन्होंने लूटा जिसमें कि एक आदमी की मौत भी हो गई, लेकिन उनको किसी को हार्म करना उनका मकसद नहीं था, सिर्फ उनको पैसे चाहिए थे ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। ठीक है। फिर इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, उनको ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज उनको पता चला कि ये चीज हुई है, तो ब्रिटिशर्स ने उनको तो फांसी चढ़ा दी, उनको फांसी दे दी गई। वो जो चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर थे, उन्होंने
मैनेज किया, उन्होंने मैनेज कर लिया, वहां से भागना अवॉइड कर दिया उन्होंने रेस्ट को, क्योंकि वो जो भेष बदलने में काफी माहिर थे वो, तो उन्होंने वहां से वो आसानी से निकल गए, वो नहीं पकड़े गए, बाकी जो दो थे उनको हैंग कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं 1925 में ये एक पार्टी बनी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, जिसपे कि जो फाउंड की गई केबी हेगड़ेवार के थ्रू, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर था नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। फिर 1929 में नव जवान भारत सभा बनाई गई भगत सिंह के थ्रू, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन आया इंडिया में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए था, कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या रिफॉर्म्स होंगे, कि उसके लिए वो बनाया गया था। और जो ये जो साइमन कमीशन था, ये कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके तरफ से अपोज इसको किया गया, क्योंकि उसमें उसके जो मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, कोई भी इंडियन उसमें नहीं था, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सभी नॉन इंडियन मेंबर थे उसमें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं लाला लाजपत राय जो थे, उनका मार्टियर हो गया 30 अक्टूबर 1928 को, ठीक है, जो लाठीचार्ज किया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि साइमन कमीशन को उन लोगों ने भी अपोज किया, तो जो अपोज प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज किया गया ब्रिटिशर्स की साइड से, उसके बाद ये जो लाला लाजपत राय थे इनकी मौत हो गई, ठीक है। फिर आते हैं एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जो कि अ कमिटी वाज फॉर्म्ड, A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru. मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी बनाई गई। It advocated Dominion state and not completed independence. जो बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनको डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, उन्होंने मांग नहीं रखी, कि उनको ये चाहिए था कि कुछ मिनिस्ट्री आप रख लो, कुछ मिनिस्ट्री हम रख ले, तो आप भी राज करो हम भी राज करें, तो डोमिनियन स्टेटस उनको चाहिए था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं। रिकमेंडेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इसमें इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स भी रिकमेंड इसमें किया गया, कि वुमेन्स के लिए भी इक्वल राइट्स हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, जो कि बनाई थी चंद्रशेखर आजाद आजाद ने, ओके। देन उसका वेन्यू था फिरोज शाह कोटला दिल्ली, और मोटा था लाहौर कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें जो ये भगत सिंह थे और भी लोग थे इनके साथ भी, तो उनके थ्रू कुछ पुलिसमैन थे वो मारे गए, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पुलिसमैन वगैरह, उनकी मौत हो गई, हालांकि वो उनको मारना नहीं चाहते थे, बट वो मौत हो गई उनकी, वो मारे गए इस बीच में, तो उस वजह से, बट जो ये भगत सिंह और उनके साथ में जो लोग थे वो पकड़े नहीं गए, अंग्रेज उनको नहीं पकड़े पाए, ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास कोई भी सबूत नहीं था कि जो भगत सिंह है उन्होंने ये किया, ठीक है। फिर आगे आता है 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें कि पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ रावी रिवर पे लाहौर अंडर जवाहरलाल, लाहौर में सेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अंडर दिसंबर 29 में, ओके। और इसमें डिसाइड किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी इसको बॉयकॉट करने का, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी साइड से इसको बॉयकॉट किया जाएगा, ठीक है। न्यूली अडोप्टेड ट्री फ्लैग थ्री कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड ऑन 31 अगस्त 1929, यानी 31 अगस्त 1929 में जो नया ट्री कलर फ्लैग था उसको अनफर्ल्ड किया गया, उसको लहराया गया। फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज फिक्स ऑन 26 जनवरी 1930, जो पहला इंडिपेंडेंस डे था उसको फिक्स किया गया जवाहरलाल नेहरू की साइड से 26 जनवरी 1930 के लिए, ठीक है। दिस हैपेंड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड द ब्रिटिशर्स ओवर टेली क्वेश्चन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे और जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, इनकी साइड से और उनकी साइड से कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, कोई भी कम्युनिकेशन उसको लेकर नहीं हो रही थी डोमिनियन स्टेटस को, तो उनको वो चीज़ रियलाइज हुई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको डोमिनियन स्टेटस भी नहीं देना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर ये चीज़ पूर्ण स्वराज की मांग रखी, क्या पूर्ण स्वराज ही उनको चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं 1929 में जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के बारे में बताया गया है, भगत सिंह एंड बी के दत्त है ये, ठीक है। Bhagat Singh and B.K. Dutt bombed the Central Legislative Council, Delhi, and enchanted "Inqilab Zindabad." Their goal was not to harm anyone. जो भगत सिंह थे और बीके दत्त थे, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था ब्रिटिशर्स का, उसको बॉम्ब कर दिया। बॉम्ब मतलब बेसिकली धुएं वाले बॉम्ब उन्होंने वहां पर फोड़े,
ताकि वो वहां पर जा पाए, और उनको पता था कि उसके बाद उनको जेल होगी, तो जेल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो कोर्ट में मीडिया पर्सन भी होते हैं, तो वहां पर वो अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करें, वो चीजें सबको पता चले, तो इसलिए उन्होंने वो चीज की। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद के वहां पर उन्होंने नारे लगाए। उनका गोल यही था इसको लेकर के कि मेक द डेफ हियर। ठीक है, कि बहरे भी उस चीज को सुने। फिर आगे देखते हैं, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी विद दांडी मार्च ऑन 12th मार्च 1930। जो ये मूवमेंट था, जो सॉल्ट था बेसिकली, उस पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, और लोगों को अलाउड ही नहीं था कि वो सॉल्ट बना सके। तो इसको लेकर के गांधी जी ने ये मूवमेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि दांडी मार्च के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, और मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया। और जो गांधी जी थे वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, और वहां पे जाके सॉल्ट उन्होंने बनाया, तो सॉल्ट लोगों ने वायलेट किया, तो सॉल्ट जो अंग्रेजों की ब्रिटिशर्स की साइड से दिया गया था उसको। ठीक है, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि 74 लोग थे, 74 पीपल्स ने उसको अटेंड किया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने बॉयकॉट किया उसको, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर बाकी जो लोग थे वो वहां पर गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और 74 लोग वहां पर थे। ठीक है, हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1913 लंदन टू डिस्कस साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए 12 नवंबर 1930 में लंदन में ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हेल्ड हुई। ओके, फिर देखते हैं, गांधी जी इन कांग्रेस बॉयकॉटेड। गांधी जी थे और जो कांग्रेस थी उन्होंने बॉयकॉट किया इसको पूरी तरह से, बट जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो लोग वहां पर गए हैं, और दलित रिप्रेजेंटेटिव बनकर के बी आर अम्बेडकर थे, वो लोग भी वहां पर गए हैं। ठीक है, और जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान एंड फजलुल हक, ये तीनों वहां पर थे। ओके, फिर आगे देखते हैं 1931। 1931 में जो चंद्रशेखर आजाद थे उनकी मौत हो गई है 27 Feb 1931 में, 27 फरवरी 1931। तो उनकी मौत किस तरह से हुई, जो अ, भगत सिंह थे उनको फांसी होने वाली 23 चौबीस को उनको बेसिकली फांसी होनी थी, 24 मार्च को। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही जो ये चंद्रशेखर आजाद थे, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान बनाया था, प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने की थी कि वो भगत सिंह को वहां से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों को ब्रिटिशर्स को वो चीज कहीं से पता चल गई, तो उन्होंने इनके लिए भी, क्योंकि वो चीजें कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज डिसाइड की थी कि अगर वो भगत सिंह को वहां से बताते तो वहां पर तो इंडिया में तो वो नहीं रह पाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रशिया वहां से चले जाएंगे। तो वो प्लानिंग वगैरह उन्होंने की वहां पे। तो एक पार्क था एल्फ्रेड नोबल पार्क, तो वहां पर वो गए, वहां पर एक आदमी से वो मिले, उन्होंने उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे पैसों की मुझे जरूरत है, क्योंकि बाहर अगर उनको जाना है तो पैसे भी चाहिए उस चीज के लिए। तो वहां से उस आदमी ने बोला ठीक है करता हूँ हेल्प। फिर उसके बाद जो ये चंद्रशेखर आजाद थे, ये जवाहरलाल नेहरू के पास गए, उनको उन्होंने वो सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, ये बात है कि भगत सिंह को वहां से छुड़ाना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हारा ये सब, आप करो जो करना है। ठीक है, तो इन्होंने वो सब डिसाइड किया। फिर जब ये वापस आए पार्क में, तो वहां पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको किसी ने बता दिया कि ये वहां पर है, तो वहां पे ब्रिटिशर्स की आर्मी वहां पर थी, बहुत सारे पुलिस लोग, बहुत सारे सिपाही थे, तो वहां पर जब ये आए तो फायरिंग कर दी उन लोगों ने इन पर। इन्होंने भी जब तक इनके पास गोली बारूद जब तक इनके पास बचा रहा, इन्होंने भी खूब फायरिंग की। उसके बाद एक बुलेट इन्होंने अपने पास बचाई उससे, क्योंकि वो लास्ट में इनके पास बचने का कोई तरीका नहीं रहा, वहां पे बहुत लोग थे, क्योंकि बहुत सारे सिपाही थे और वहां पर अकेले थे पूरे पार्क में। तो फिर उन्होंने खुद को ही गोली मार ली, और फिर उनकी मौत हो गई वहां पे। वहां पे जो एल्फ्रेड नोबल पार्क है अभी उसको चेंज करके चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से उसको जाना जाता है, और वहां पर उनकी समाधि जैसा वहां पे बनाया गया है, जहां पर जिस पेड़ के नीचे उनकी मौत हुई थी। फिर आता है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, जो गांधी इरविन पैक्ट था, इट वाज साइन ऑन 5 मार्च 1931 बिटवीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी। बेसिकली जो गांधी जी थे उन्होंने भगत सिंह को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने भगत सिंह को बोला है कि, क्योंकि भगत सिंह जो थे वॉयलेंस के रास्ते पर थे, तो गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि वॉयलेंस हो, तो उन्हें गांधी जी ने उनको बोला कि आप वॉयलेंस मत करो, नॉन वॉयलेंस के पाथ पर आप चलो, मैं कैसे ना कैसे करके आपको बाहर निकलवा लूंगा, छुड़वा लूंगा। लेकिन जो भगत सिंह थे उन्होंने डिनाई कर दिया उस चीज के लिए, क्योंकि उनको वो आइडियोलॉजी उनकी मैच ही नहीं हो रही थी ना, गांधी जी की और भगत सिंह की आइडियोलॉजी मैच ही नहीं होती है। तो फिर गांधी जी ने
जो 11 थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको बोल दिया कि आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो करना है आप वो कीजिए। तो इस वजह से भी कह सकते हैं जो भगत सिंह थे उनको फांसी हुई। गांधी जी की साइड से भी उनको सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं बचाया गया, क्योंकि गांधी जी के हिसाब से उनकी आइडियोलॉजी ही ठीक थी। और किसी की आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है कि वो वायलेंस है तो वो मैटर ही नहीं करता है। उनकी आइडियोलॉजी उनके हिसाब से ठीक थी कि वो नॉन वायलेंस के पाथ पर ही रहेंगे और उनके अकॉर्डिंग सबको नॉन वायलेंस के पाथ पर ही चलना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। गांधी जी अग्री टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको भी सस्पेंड कर दिया। ठीक है, गांधी जी अग्री टू ज्वाइन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी। ठीक है, तो उसको लेकर के उनको बोला गया कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए, वहां पर अपनी मांगे रखिए, उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, फिर 23 मार्च 1931 भगत सिंह और मेट्रियार्ड। जो 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह जो थे उनको फांसी चढ़ा दिया। भगत सिंह, क्योंकि उनकी उनकी जो फांसी की डेट थी वो डिसाइड हुई थी 24 मार्च। ठीक है, लेकिन उनको फिर 23 मार्च को, क्योंकि जो बाहर लोग थे, लोगों ने भी डिसाइड किया था कि उनको बचने नहीं देना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरह से फैन फॉलोइंग थी उनकी। तो लोग भी नहीं चाहते थे कि उनके साथ कुछ भी गलत हो या उनको फांसी हो। तो ये अंग्रेजों को भी ये चीज पता थी कि अगर सबके सामने उनको फांसी दी जाएगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से 23 मार्च को रात को ही उनको फांसी दे दी गई। और 1 घंटे तक उनको वहां पे फांसी देने के बाद 1 घंटे तक लटकाया गया, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको फांसी दी गई है और एक बार फांसी पे से आपको उतार लिया गया, उसके बाद अगर आपकी मौत नहीं हुई तो दोबारा आपको फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता। तो इसलिए उनके लिए जो ये साइन हुआ उस पर उन्होंने 1 घंटे के उसमें टाइम लिखा कि 1 घंटे तक उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ वहां पर फांसी हुई। लास्ट इच्छा उनसे पूछी गई उनकी कि लास्ट विश क्या है, तो उन्होंने एक दूसरे से बस यही बोला कि हमें गले लगना है एक दूसरे के, ये हमारी लास्ट विश है। फिर उसके बाद वो फांसी पे चढ़ गए। ठीक है, अभी काफी पढ़ लिया हमने इस पार्ट में। अभी उसके बाद 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आगे से हम नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। ओके।